हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में हमने पहले दृश्य में देखा था कि गोवर्धन दास किस प्रकार लालची हो जाता है, आलसी बन जाता है और वही नगरी में रहने चाहता है जहाँ चौपट राजा जो है और किस प्रकार का व्यवहार है, टकेशर भाजी और टकेशर खाजा मिलता है, उसमें रहने के लिए वो राजी हो जाता है। और फिर नारायण दास और अपने जो महंत थे दोनों अलग जगह पे चले जाते हैं। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं, यानी कि अपनी अपनी जगह पर यथास्थान मानिए। पर्दे के पीछे से दुहाई का शब्द दुहाई है का शब्द होता है। दुहाई माने कि अन्याय हुआ है, तो अन्याय के लिए राजा के पास आएगी जो भी व्यक्ति आएगा। राजा ने कहा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं, यानी फरियाद करने वाला व्यक्ति होता है जो न्याय के लिए आता है, उसे फरियादी कहा जाता है। फरियादी ने कहा, दुहाई है महाराज, दुहाई है। राजा ने कहा, बोलो क्या हुआ, यानी कि प्रश्न क्या है तुम्हारा, वो बताओ। फरियादी ने कहा, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। यानी कि जो कल्लू बनिया था उसकी दीवार बनाई गई थी, उसके पीछे एक बकरी को बांधा गया था, वो दीवार गिरने पर नीचे दब जाती है, न्याय हो, यानी मुझे न्याय दो। राजा ने कहा, कल्लू को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं, यानी कि उस जगह पे जो न्याय करना है, किस प्रकार दीवार गिरी थी, इसलिए उसका जवाब मांगने के लिए कल्लू बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई, यानी कि किस प्रकार जो बकरी है दबकर मर जाती है। कल्लू बनिया ने कहा, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। यानी कि यहाँ देखो उसने किस ढंग से जवाब दिया। राजा ने जैसा प्रश्न पूछा अपने को बचाव के लिए, यहाँ ज्ञानी भी माना जाएगा और अज्ञानी भी माना जाएगा। दीवार गिर पड़ी, इसमें कारीगर की क्या बात हो सकती है, बहुत साल हो गए और शायद उसमें कुछ ऐसी खामी आ गई होगी, इसलिए शायद दीवार गिर पड़ी होगी। लेकिन उसने किसका दोष निकाला, खुद का नहीं, उस दीवार बनाने वाले कारीगर को। राजा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया और राजा को ने कहा, अच्छा कल्लू बनिया को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लो। यानी कारीगर को पकड़ने जाते हैं। कल्लू जाता है और कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर ने कहा, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। उस समय में यानी कि चूना मिक्स करके दीवार को बनाया जाता होगा, इसलिए चूना खराब था और दीवार गिर गई, तो इसमें कारीगर का भी कोई दोष नहीं है। राजा फिर अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है बिना सोचे, फिर बोलता है। राजा ने कहा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। अर्थात अगला स्टेप आता है, अगला जो नाम दिया जाता है उसको बुलाया जाता है। राजा ने कहा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे दबकर मर गई। सबसे एक ही प्रश्न है। चूने वाले ने कहा, महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया था। भिस्ती यानी कि जो चमड़े का उसके पास साधन होता है, उसमें पानी भरकर श्मशान में जाता है। श्मशान में जो लोगों को जलाया जाता है उसको पानी से बुझा देते हैं, वही काम करता है। तो भिस्ती जो आता है, ज़्यादा पानी डाल दिया था, इसलिए इसे चूना कमज़ोर हो गया था, यानी ज़्यादा लिक्विड हो गया था, इसलिए शायद ऐसा हुआ होगा। राजा ने कहा, तो भिस्ती को पकड़ो, यानी कि फिर भिस्ती को लाया जाता है। राजा ने कहा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। भिस्ती ने कहा, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि इसमें पानी ज़्यादा आ गया। यानी कि जो पानी भरते हैं उसको मशक कहा जाता है चमड़े की, और उसमें जो साइज़ बड़ी थी इसलिए ज़्यादा पानी आया, और ज़्यादा पानी आया तो चूने में ज़्यादा डाल दिया, वो भी अपने बचाव करके चला जाता है। फिर भी राजा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है। राजा ने कहा, अच्छा भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई ने कहा, महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। यानी कि जो मटेरियल था वो मटेरियल
चमड़े का बना था, यानी जो भेड़ था वो उसका चमड़ा बड़ा था और उसके चमड़े से मैंने मशक बड़ी बना दी, वो भी बच गया कसाई। राजा ने कहा अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। गडरिया जो भेड़ बकरियों को रखता है वो। राजा ने कहा क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? राजा ने, फिर यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, राजा की जगह क्या आएगा, यहाँ गडरिया आएगा। गडरिये ने कहा महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मेरे छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं रहा, मेरा कुछ कसूर नहीं है, यानी कि वो सारी भीड़ में मैंने कौन सी बेच दी वो मुझे मालूम नहीं रहा, ख्याल नहीं रहा, तो मेरा कोई कसूर ही नहीं है, मैंने क्या बेचा। राजा फिर प्रश्न पूछता, फिर कंफ्यूज हो जाता है, इसे निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा ने कहा क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? अब सवारी तो निकालनी ही थी और साइड में से गडरिया शायद निकल जाता और आराम से उसको बेच सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ अंधेर नगरी है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे और ऐसे ही उसका सॉल्यूशन होगा, इसलिए धूमधाम से क्यों निकाली वही उसको पूछा जाता है। और गडरिया घबरा गया और उसने बड़ी बेच दी, उसके शायद मशक बड़ी बन गई। ये सारे ऊपर स्टेप के बाद सोचो तो थोड़ी हंसी आएगी। कोतवाल ने कहा महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया है। राजा ने कहा कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो। यानी कि आगे उसके पास कोई व्यक्ति नहीं था नाम देने वाला, इसलिए कोतवाल को बताया जाता है कि वही वो जो बकरी मर गई है उसका जिम्मेदार व्यक्ति है, इसलिए उसकी ही गलती के कारण वो बकरी दबकर मर गई, इसलिए उसको सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ देखो पूरी स्टोरी कैसी है, दूसरे दृश्य के अंदर थोड़ी हंसी लायक है। स्टेप बाय स्टेप सबको बुलाते हैं और राजा एक ही प्रश्न पूछता है और लास्ट में अंत तक देखा जाए तो उसकी एक लिंक है और उसके लिंक के द्वारा भी वो सही व्यक्ति को सजा नहीं दे पाते हैं। अब तीसरा दृश्य है, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था क्योंकि वो आलसी है, कम पैसे कमाकर ज़्यादा चीज़ें खरीद कर उस नगरी में खुश था। गोवर्धन दास ने कहा गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने के लिए मना कर दिया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खा पी के मस्त पड़े हैं। यानी कि उसको याद आ जाता है गुरुजी की बात कि वो बेकार में ही ऐसी बातें करते हैं, मैं तो चाहे देश बुरा है लेकिन यहाँ खाते पीते मस्त पड़ के मस्त पड़ा रहता हूँ, आराम है। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही ने कहा, ऐसा सोचने पर ही वहाँ सिपाही आ जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही ने कहा चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास ने घबरा कर कहा अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? यानी कि उसको तो कसूर ही नहीं मालूम है कि उसने क्या किया है। वो ऐसे ही राजा ने जो कहा होगा इसलिए सिपाही आते हैं और उसको पकड़कर ले जाते हैं, लेकिन वो घबरा जाता है। सिपाही ने कहा बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। यानी कि पूरी नगरी के अंदर राजा की सोच यही है कि अपराध किया है उसके बदले में चाहे वो व्यक्ति अपराधी हो या ना हो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ फांसी का फंदा बड़ा है, जो कोतवाल है वो पतला है, दुबला पतला है, इसके गले में वो फांसी का फंदा नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ कि जो मोटा है, और वो मोटा है इसलिए उसका फांसी का फंदा उसको एडजस्ट हो सके। इसलिए बकरी मरने पर किसी न किसी को अपराध की सजा मिलेगी। उसमें अपराध की सजा प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? गोवर्धन दास। किसी न किसी प्रकार की सजा मिलनी है और न्याय हो जाएगा। कितनी गंदी सोच, कितने अज्ञानी लोग, आप सोच सकते हो। गोवर्धन दास ने कहा दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। यानी कि
उस समय उन्हें अपने महंत की याद आती है। वो घबरा जाता है, यानी कि मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है और मुझे सजा मिल जाएगी, बड़ा ही अंधेर है। अब उसे याद आता है कि ये अंधेर नगरी है। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास ने कहा, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं, यानी कि कोई अपराध ही नहीं किया है और मुझे फांसी की सजा मिल जाएगी। सिपाही ने कहा, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है, यानी कि राजा ने कहा वो आपको करना ही पड़ेगा। उन्हें जो हुक्म दिया है वही आपको सजा प्राप्त होगी। गोवर्धन दास ने कहा, हाय, मेरे गुरुजी का कहना न माना, उसी का ही यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ, गुरुजी गुरुजी, यानी वो चिल्लाता रहता है, अपनी बचाव के लिए गुरुजी को याद करता है। और ये भी बात आ जाती है कि मैंने गुरुजी ने ना बोला था, लेकिन मैंने ये नहीं माना, इसलिए ये मैं फल भुगत रहा हूँ। महंत ने कहा, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है। गोवर्धन दास ने कहा हाथ जोड़कर कि गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। यानी कि वहाँ महंत आ जाते हैं और उनकी स्थिति पूछते हैं। सारी डिटेल बात बताता है गोवर्धन दास कि बकरी दब गई है दीवार के नीचे और उसकी सज़ा मुझे मिल रही है, गुरुजी मुझे बचा लो। महंत ने कहा, कोई चिंता नहीं। पहुँच चढ़ाकर सिपाहियों से, यानी कि बहुत गुस्से से ऐसे देखते हैं, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। वो तो वैसे ही बुद्धू थे, सब अज्ञानी थे, तो उपदेश देने देते हैं। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं, यानी कि महंत थे, थोड़ी बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, ज्ञानी थे, इसलिए कुछ समझाते हैं। महंत ने कहा, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दें। यानी कि पूरा नाटक कर दिया कि तुम फांसी पर से निकल जाओ, कोई ना कोई को सज़ा मिलनी है तो मुझे मिल जाए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यानी कि तुम मेरे बच्चे हो, मुझको फांसी पर चढ़ने दो। यानी दोनों नाटक करने लगे। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं, यानी वो तो ऐसे ही सोचने लगेंगे कि ये दूसरा कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं, वहाँ तीनों आ जाते हैं। राजा ने कहा, यह क्या गोलमाल है। सिपाही ने कहा, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। यानी कि दोनों बारी बारी झगड़ते हैं। गुरु कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ जाऊँ, चेला कहता है कि मैं चढ़ जाऊँ, तो मैं दोनों में से किसको फांसी की सजा दूँ, ये मुझे कंफ्यूजन है। राजा ने गुरु से कहा, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं। क्योंकि राजा फिर भी प्रश्न पूछेगा, उसका उत्तर मिलेगा, क्या देखेगा, क्या उसका सॉल्यूशन मिलेगा, वो देखते हैं। महंत ने कहा, राजा, इस समय ऐसे शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। यानी कि महंत की बात वो मानेगा, शुभ घड़ी है और उस समय में सीधा स्वर्ग जाने के लिए ये मौत जरूरी है। मंत्री ने कहा, तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। वो भी अज्ञानी था, तो उसने बोल दिया मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गोवर्धन दास ने कहा, नहीं, हमको हुक्म है, यानी कि मुझे हुक्म मिला है तो मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। कोतवाल ने कहा, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी थी। तो कोतवाल भी तैयार हो गया। लास्ट में राजा कहता है, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, यानी मुझे स्वर्ग पहले जाना है, मेरे जीते जी किसी और को स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, तो हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं, पर्दा गिरता है, चुने हुए बाल एकांकी में से लिए गए हैं। यानी कि देखो, लास्ट में अपराधी कौन था, किसको सजा मिलती है और किस प्रकार अपनी अज्ञानता प्रस्तुत करते हैं, ये सारी बातें हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन दास ऐसे लोगों के टच में आ जाता है, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि से महंत अपने शिष्य को बचा लेता है, लेकिन शायद हमारा गुरु कोई नहीं होगा तो हम फंस जाएंगे। और ऐसे ही लेखक ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। थैंक यू।